गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का सम नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द मेयर ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, आपने ये बताना है एक राइट एंगल का क्या माप होता है, मेजर क्या होता है। ठीक है, बी में सेकंड पार्ट में आपने बताना है ए स्ट्रेट एंगल का माप कितना होता है। ठीक है, ये देखिए हिंदी में निम्न के क्या माप हैं, एक समकोण का और एक ऋजु कोण का क्या माप है। देखिए समकोण जो होता है आपका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, उसका माप होता है 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री। और एक ऋजु कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, उसका माप होता है 180 डिग्री। क्या? समकोण 90, ऋजु 180। दूसरा सवाल है, उसमें है से ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपने बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द मेयर ऑफ एन एक्यूट एंगल, देखिए कई बच्चे मेजर बोलते हैं, मेजर भी बोलते हैं, मेयर भी होता है। ठीक है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, ये कहता है 90 से कम होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या कहता है, आपको सत्य असत्य बताना है। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम। देखिए ये कम का निशान है, जिस साइड खुला होता है वो बड़ी होती है, जिस साइड बंद होता है वो छोटी, मतलब न्यून कोण की तरफ है ना, तो ये कह रहा है न्यून कोण छोटा होता है 90 डिग्री से। तो बिल्कुल भाई न्यून कोण की परिभाषा ही यही है कि जो कोण 90 डिग्री से कोण कम हो, एक्यूट एंगल क्या 90 डिग्री से कम के ही होते हैं। तो ये कथन आपका सत्य है, ट्रू है। दूसरे में आपको बोला गया है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90। अब भी ये 90 से कम ही कह रहा है ऑब्ट्यूस को, जबकि ऑब्ट्यूस जो होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। क्या? एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो अधिक कोण का माप होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। इसने कहा है कम, तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो ये हो गया आपका फॉल्स, असत्य। ठीक है, सी पार्ट है द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। देखिए ये अब इधर खुला है तो ये वाली चीज़ बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से बड़ा होता है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से कम। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो भाई हिंदी मीडियम में अलग स्टेटमेंट है, इंग्लिश मीडियम में अलग है। हिंदी में तो देखिए यहाँ ये 180 बड़ा दिखाया गया है, ठीक है, इंग्लिश में 180 कम दिखाया गया। तो मैं आपको समझा देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चले गए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ सही कही गई है। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है, 180 से ज़्यादा होता है। परंतु हिंदी मीडियम में जबकि ये निशान पलट दिया गया है, जो कि ये गलत हो गया है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 से कम नहीं होता, वो ज़्यादा होता है। तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये कथन असत्य है। डी है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू 360, एक पूरा चक्कर मतलब, ठीक है, 360 डिग्री होता है। एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 डिग्री है। तो ये तो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में भी किया है, पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो हमारा कोण बन जाता है 360 का ही। तो ये कथन आपका सत्य है, ट्रू है। ठीक है, ई में है एम का मतलब है मेजर, माप। ठीक है, मेजर ऑफ कोण एंगल ए इक्वल टू 53 एंड मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 35, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। ये कह रहा है कोण ए का माप 53 है, कोण बी का माप 35 है। ठीक है, ये माप का, ये कोण का निशान है। ठीक है, अब ये कहता है कि कोण ए का माप ज़्यादा है कोण बी से। तो अब ये देखो भाई, ये कह रहा है कोण ए का माप कोण बी से ज़्यादा है। ए कितना है 53 और ये कितना है 35। क्या 53 35 से ज़्यादा है? बिल्कुल है। तो ये कथन हो गया सत्य, क्या? ट्रू। तो यदि आपको इन सवालों में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।